भाई अगर आपके दोस्त के पास एप्पल का मैकबुक या मैक ओएस है और आपको लगता है कि भैया मेरी जो विंडोज है उससे पीछे रह गई है और मेरा पीसी थोड़ा सा पुराना लगता है, स्लो फील होता है, तो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 यूजर हो तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज है, बहुत जबरदस्त अपडेट है। विंडोज 11 का एक नया अपडेट आने वाला है 26H2 और ये एक ऐसा अपडेट है जो विंडोज 11 को पूरी तरह से रीइवेंट कर देगा। आज के इस वीडियो में इस अपडेट के वो जबरदस्त फीचर बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आपके मैकबुक वाले दोस्त भी कहेंगे भाई ये हमें क्यों नहीं मिला। तो अगर आप एक विंडोज यूजर हैं तो आज का दिन आपके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आज जो फीचर आप जानने वाले हैं वो आपके डेली कंप्यूटर एक्सपीरियंस को रॉकेट की तरह फास्ट बना देंगे। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सिरदर्द की जो हर विंडोज यूजर को होता है। जब भी कोई बड़ा अपडेट आता है तो क्या होता है, डाउनलोडिंग 1%, 5%, घंटों लग जाते हैं, आपका डेटा खत्म हो जाता है और कंप्यूटर तो रीस्टार्ट होने में सदियों लगा देता है। ये अपडेट वाला तो बहुत ही सिरदर्द है। लेकिन इस नए अपडेट में यानी 26H2 अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट ने एक पावर स्ट्रोक खेला है। ये जो अपडेट है ये लाइटनिंग फास्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी 4 से 5 जीबी की भारी भरकम फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। जो नए फीचर्स इस अपडेट में आ रहे हैं उनका कोड पहले ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट को बस एक छोटी सी फाइल भेजनी है या एक इंस्ट्रक्शन भेजना है और चुटकियों में आपका जो विंडोज 11 है वो अपडेट हो जाएगा। वो वाली जो अपडेट वाली विंडो चलती रहती है ना घंटों घंटों के, भैया लैपटॉप को रीस्टार्ट मत करना, खुला छोड़ देना, पावर ऑफ मत करना, ये सारी चीजें नहीं आने वाली है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर आपने हाल ही में कोई नया ARM बेस्ड लैपटॉप खरीदा है जैसे स्नैपड्रैगन X Lite, X Plus वाले Copilot Plus PC, तो ये जो अपडेट है वो आपके लिए नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ARM डिवाइस के लिए 26H1 अपडेट निकाला है और उनकी लाइनअप को बिल्कुल अलग रखा है। ये जो अपडेट है हमारे ट्रेडिशनल X86 यानी इंटेल और AMD वाले कंप्यूटर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आप हर सेकंड नोटिस करते हैं और वो है स्पीड। इस अपडेट के अंदर आ रही है लो लेटेंसी प्रोफाइल जिसे स्नैप UI भी कहा जा रहा है। अक्सर होता क्या है, जब आप स्टार्ट बटन दबाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं या फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं तो कभी कभी एक माइनर सा लैग या डिले देखने को मिलता है। लेकिन नए अपडेट के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइल तुरंत पॉपअप होगी, कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि ये चमत्कार होगा कैसे। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने बैकएंड में एक कमाल की कोडिंग की है। जब भी आप किसी UI एलिमेंट जैसे स्टार्ट मेन्यू या सेटिंग को खोलेंगे तो आपका CPU सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, हाई प्रोसेसिंग मोड में चला जाएगा ताकि वो टास्क जो है वो तुरंत लोड हो सके। इससे आपकी पूरी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अब जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं हमेशा इसी चीज के लिए परेशान रहता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये है मल्टी ऐप कैमरा एक्सेस। सोचिए आप एक गेमर हैं या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफिस मीटिंग में हैं, आपने OBS स्टूडियो खोला हुआ है जहां आपका वेबकैम चल रहा है। अब अचानक आपको जूम पर किसी और को वीडियो कॉल करनी है। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो वहां पे लिखकर आ जाता है कैमरा इन यूज, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एक समय पर एक ही ऐप कैमरे का इस्तेमाल कर पाती है, लेकिन 26H2 अपडेट के बाद में ये जो सिरदर्द है वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब एक ही वेबकैम को मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ बिना किसी एरर के आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं और उसी समय दूसरी एप्लीकेशन पर वीडियो चैट भी कर सकते हैं। ये जो फीचर है ये पीसी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा डिमांडेड और सबसे जबरदस्त अपडेट है जो आखिरकार हमें मिलने वाला है। और अब बात करते हैं उस अपडेट की जो मैकबुक वाले आपको बताते थे कि भैया हमारे मैकबुक में क्या हो जाता है कि 2 ईयरपॉड्स को एक साथ कनेक्ट करके 2 लोग सेम मूवी देख सकते हैं। और विंडोज वालों के साथ क्या दिक्कत थी कि एक आपने ईयरफोन कनेक्ट किया, उसका एक पार्ट आप अपने कान में लगा रहे हैं और एक पार्ट जो है दूसरे दोस्त के कान में लगा रहे हैं। लेकिन अब ये चीज खत्म होने वाली है। विंडोज 11 का जो नया अपडेट है उसमें शेयर्ड ऑडियो एज ब्लूटूथ का ऑप्शन आने वाला है। अब आप अपने एक ही विंडोज लैपटॉप या PC पर मल्टीपल ब्लूटूथ हेडफोन लगा पाएंगे, ईयरबड्स लगा पाएंगे और स्पीकर लगा पाएंगे, उनको एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यानी अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और देर रात कोई मूवी आप
देख रहे हो तो आप और आपके दोस्त अपने अपने ब्लूटूथ हेडफोन लगाकर एक ही स्क्रीन पर एक ही ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं और ये वाकई में कमाल का फीचर है। अब ये जो अगला फीचर है इसके बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए, आजकल हर जगह पर एक ही शब्द गूंज रहा है, वो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और माइक्रोसॉफ्ट तो विंडोज को पूरा ही AI बेस्ड बनाने पर तुला है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाकर टास्क मैनेजर खोलते हैं तो परफॉर्मेंस टैब पर आपको क्या दिखता है? CPU कितना इस्तेमाल हो रहा है, GPU कितना इस्तेमाल हो रहा है, रैम कितनी यूज हो रही है, डिस्क कितनी यूज हो रही है। लेकिन अब जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं जैसे इंटेल कोर अल्ट्रा या AMD राइजन AI, उसमें एक और चिप होती है जिसे कहते हैं NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था ना कि प्रोसेसर के अंदर ही AI आ जाएगा, तो ये चिप आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन AI टास्क को हैंडल करती है। और इस नए अपडेट के अंदर टास्क मैनेजर के अंदर एक डेडिकेटेड NPU सेक्शन भी जोड़ा गया है, यानी आप लाइव ट्रैक कर पाएंगे जब आप कोई ऑफलाइन AI टूल चला रहे हैं, इमेज जनरेट कर रहे हैं या लाइव कैप्शन यूज कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर का NPU पर कितना लोड पड़ रहा है। और ये दिखाता है कि विंडोज अब नए फ्यूचर के लिए तैयार हो गया है। एक और कमाल का बदलाव किया गया है विंडोज की सर्च में। अभी होता क्या है, तो जब हम अपने कंप्यूटर में कोई लोकल फाइल ढूंढनी होती है, जैसे मान के चलिए myresume.pdf, तो हम सर्च बार में टाइप करते हैं और विंडोज इंटरनेट से बिंग के सर्च रिजल्ट जो है वो दिखाने लग जाता है। अगर इंटरनेट स्लो है तो सर्च भी अटक जाती है। तो हमें फाइल इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी, अपने पीसी पे सर्च करनी है। नए अपडेट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने सर्च को बिल्कुल बदल दिया है और सिंपल बना दिया है। अब आपको सेटिंग में एक सीधा सा ऑप्शन मिलेगा जहां आप ऑनलाइन सर्च को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो बिना किसी देरी के सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही ऑफलाइन फाइल को पलक झपकते ही ढूंढ के आपके सामने रख देगा और फालतू का कोई ऑनलाइन कचरा आपके सामने नहीं आएगा। तो ये थे विंडोज 11 26H2 के अपडेट, वो जबरदस्त और प्रैक्टिकल फीचर जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ को आसान और सुपर फास्ट बनाने वाले हैं। वैसे तो इसमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कोपायलट को लेकर भी कई छोटे मोटे अपडेट किए गए हैं, लेकिन ये वो कोर फीचर्स थे जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस अपडेट के बाद विंडोज 11 मैक OS को कड़ी टक्कर दे पाएगा या एप्पल अभी भी आगे रहेगा। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और खासकर उन विंडोज यूजर के साथ जरूर शेयर करिएगा जो अपने पीसी की स्लो होने की वजह से परेशान रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जबरदस्त अपडेट के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।